अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 2 डेसीमीटर। तो आयत का परिमाप तथा क्षेत्र, आयत का परिमाप दिया हो या आयत का क्षेत्रफल भी दिया हो, पर हम अगर यहाँ क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हम क्षेत्रफल रख करके निकाल। छोटी छोटी पॉइंटों को हमेशा अपने दिमाग में नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज के इस सेशन में हम आयत के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों के बारे में समझेंगे। एक नजर हम आप लोगों के लिए लाते हैं आयत के परिचय से। आयत मतलब रेक्टेंगुलर है क्या? प्यारे विद्यार्थी साथियों, आप इस तरीके से समझिए, आयत एक चौकोर आकार की एक आकृति है, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता, ऊंचाई नहीं होती। ऐसे में देखेंगे तो बहुत सारी आकृतियां पड़ती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गणित के हिसाब से आपको यह समझना है कि आयत एक चौकोर आकृति है, लंबाई और चौड़ाई होती। इसकी पहचान क्या है? आमने सामने की दोनों भुजाओं की लंबाई समान होगी और इसके साथ इसका प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा। आप लोग अक्सर चौकोर आकार में खेत मकान बने हुए देखे होंगे, तो मकान बन जाने के बाद क्या है कि इस जमीन पर बना होता है, उसकी ऊंचाई हो जाती है, लेकिन खाली जो मैदान होता है उसके चारों तरफ की सीमा निर्धारित होती है, तो वो अभी इस तरह का क्या होता है, आयत। इसके चारों कोण 90 अंश मतलब एक समकोण होते हैं। जो बड़ी वाली भुजा होती है उसे हम लंबाई बोलते हैं और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और छोटी वाली भुजा जो होती है उसे हम चौड़ाई कहते हैं और इसे हम बी। तो अब आगे आप समझिए कि इस आयत के आकार से संबंधित आयत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एकेडमिक में पढ़ रहे हो और चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। तो आज हम एकदम बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आयत से संबंधित जो प्रश्न हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न उन सब के बारे में समझेंगे। तो आयत में समझिए, पहले आयत जो आकृति होती है इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या बनते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न 3 चीजों से लेकर बनता है। पहला होता है परिमाप से, आयत के परिमाप से संबंधित प्रश्न बनेंगे। दूसरा बनेगा आयत के क्षेत्रफल से, और तीसरा जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है आयत के विकर्ण से। ठीक है, तो परिमाप आप लोगों को पता ही है, कोई भी आकृति हो उसके चारों ओर जो सीमाएं हैं इन सब को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, परिमाप। परिमाप का मतलब ही होता है परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और प्लस माप। परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब होता है मापन। तो कोई भी जो ये आयत है इसके चारों तरफ की जो भुजाओं की लंबाई होगी इन सबको जोड़ दिया जाता है तो परिमाप बन जाता है। आप इस तरीके से समझिए कि परिमाप बराबर आपके लिए यहाँ भी ये वाली भुजा जो है ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये भी आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पर अगर हम चारों भुजाओं को जोड़ें तो हमें इस प्रकार आएगा L प्लस बी प्लस एल प्लस, अब L और L सजाती पद होने के नाते ये हो जाएंगे जुड़ करके 2L, B और B जुड़ करके हो जाएगा 2B। अब यहां हम देख रहे हैं 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा L प्लस। तो इस तरह से आयत के परिमाप का सूत्र बन गया आपके सामने, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। L क्या है, आयत की लंबाई, और B आपकी आयत की चौड़ाई है। अब क्षेत्रफल क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। तो जो भी आयत है, आयत के बाहरी सीमा के अंदर ये जो अंदर के भाग बचते हैं यही इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र यूज करते हैं L गुणे B। हम इस आधार पे किसी भी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते। उसके बाद आता है आयत का विकर्ण,
तो आयत का विकर्ण का मतलब हुआ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, मतलब करनी में या लंबाई के वर्ग और चौड़ाई के वर्गों के योगफल का अगर हम वर्गमूल निकाल लेते हैं तो वही क्या होता है, आयत के विकर्ण की लंबाई। ठीक, अब इन्हीं तीन चीजों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम एक एक कैटेगरी वाइज आपको बताएं तो परिमाप से संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्षेत्रफल से संबंधित किस तरह के आयत में प्रश्न बनते हैं और विकर्ण से संबंधित किस तरह के प्रश्न बनते हैं, ये चीजें हम इस आयत के क्षेत्रफल से सीखेंगे। तो चलिए अब आगे हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारे पास आया, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 12 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक आयत है इस तरह से और इसकी लंबाई आपके पास है 18 सेमी और चौड़ाई इसकी है 12 सेमी। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हमने आपको पीछे भी बताया, क्षेत्रफल मतलब एल आपके पास इसका हो गया 18 सेमी, बी हो गया आपके पास 12 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं एल इंटू बी। तो एल मतलब 18 गुणे बी मतलब 12। अब 12 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 12 अठे 96, 12 कम 12 और 9 21, मतलब हो गया हमारे पास कितना 216 सेमी। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब अगर आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई दे दी जाए तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 2 डेसीमीटर, तो आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात। एल आपके पास है 8 मीटर, बी आपके पास है 2.5 डेसी। तो प्रिय विद्यार्थियों एक चीज ध्यान रखिए, हम डायरेक्ट फार्मूला तभी यूज करते हैं जब लंबाई और चौड़ाई के जो मात्रक हैं वो समान होंगे तब। अगर लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक का भी मात्रक अलग माप में हुआ तो हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ये लंबाई और चौड़ाई के जो मात्रक हैं उनको, उनके माप को एक मात्रक में व्यवस्थित करेंगे। जैसे अब यहां 8 मीटर दिया गया है और इसमें 2.5 डेसीमीटर दिया, तो 8 मीटर को या तो हम डेसीमीटर में बदल दें या इस डेसीमीटर को हम किस में बदल दें, मीटर में, तभी हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल। क्योंकि अगर हम अलग अलग मात्रक में निकालेंगे तो हमारा उत्तर सही नहीं होगा। तो आप मीटर को डेसीमीटर में बदल देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 80 डेसीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर हमारे पास फार्मूला कहता है कि 10 या 1 डेसीमीटर बराबर हमारे पास होता है 1/10। ये फार्मूला आप लोगों को याद करके रखना। नहीं होगा तो हम एक वीडियो इस पर भी, मतलब लंबाई के मात्रक से संबंधित एक वीडियो और आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया भाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्या किया, डेसीमीटर में चेंज कर लिया। अब हमें इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप का फार्मूला होता है परिमाप 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो 2 ब्रैकेट में 80 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 82.5, 80 में 2.5 जोड़ेंगे। अब 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, एक पॉइंट पर एक डिजिट पर पॉइंट हो जाएगा, मतलब 165 डेसीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी, लंबाई का मान है 80, चौड़ाई का मान है भाई 2.5, गुणा कर दो तो 25 शून्य 0, 25 अट्ठे 200 और एक अंक पे दशमलव, ये आ जाएगा 200 डेसीमीटर। इस तरीके से हम समझ गए।
अगर एक ही प्रकार का मात्रक होगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला में यूज करेंगे, अगर एक ही मात्रक लंबाई और चौड़ाई के नहीं हैं तब हम दोनों को एक ही मात्रक में बदलेंगे और फिर उसके बाद जो भी परिमाप निकालना होगा परिमाप निकालेंगे या क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न आया, एक आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। देखिए अब कितने सवाल हैं, वो अलग अलग टाइप के आयत से संबंधित जो प्रश्न आते हैं हम उस तरह का प्रश्न बता रहे हैं, किस तरीके से प्रश्न आते हैं और इनको हम किस तरीके से हल करेंगे, इनको समझना है। तो एक आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई 25 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों अब समझिए कि क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल हमारे पास है 400 मीटर स्क्वायर और मैदान की लंबाई L बराबर दिया है 25 मीटर। अब हमसे यहां पूछा क्या है, परिमाप। तो परिमाप हम निकालेंगे कैसे। परिमाप निकालने के लिए हमारे पास लंबाई तो है चौड़ाई नहीं, तो हम सबसे पहले चौड़ाई को ढूंढें। चौड़ाई को ढूंढ लेंगे तो हम ढूंढे कैसे, यहां देखिए क्षेत्रफल दिया गया है और हमें खूब अच्छी तरह से पता है कि क्षेत्रफल के लिए फार्मूला यूज होता है L इंटू टी। क्षेत्रफल हमारे पास है 400, L का मान दिया गया है कितना 25 गुणे B, ऐसे ही रहने दो। अब 25 का B के साथ मल्टीप्लाई है, हम इसको यहां से उस तरफ करेंगे, मतलब इस 25 का पक्षांतर करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाएगा डिवाइड होगा, तो यहां B इज इक्वल हो जाएगा 400 बटे 25। 25 से कम 25, 25 से कम 25 बचा 15, 1 0 150, 25 का 150, मतलब चौड़ाई B बराबर हमारे पास आ जाएगा 16 मीटर। प्यारे विद्यार्थियों अब यहां ध्यान दीजिए कि हमें लंबाई भी मालूम हो गई और चौड़ाई भी। अब हमारे पास प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसका परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला रख दो, परिमाप बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस क्या हो जाएगा 2, 25 प्लस 16, 25 और 16 41, 2 गुणे 41, 41 दूना 82 तरीके से हमारे पास परिमाप। देखिए अब इसमें और किस तरह का प्रश्न बन सकता है। अब जैसे यहां क्षेत्रफल दिया और लंबाई दी, इसी में लंबाई गायब करके यहां चौड़ाई दे दे अब और फिर परिमाप पूछे तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई की मदद से क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल में रख करके उसका लंबाई ज्ञात करेंगे और लंबाई जब मालूम हो गया तो चौड़ाई आपके पास ऑलरेडी रहेगा, तो उससे संबंधित जो को सरल कर सकते। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इन टेक्निकों को अगर हम अपने माइंड में याद रखें तो गणित हमारे लिए बहुत आसान है और इन्हीं सब चीजों को सीख करके आप आगे बढ़ सकते। चलिए अब इसी क्रम में हम इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक आयताकार खेत की परिमिति, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, 40 मीटर है तथा चौड़ाई 80 मीटर। मतलब अब इसके पहले वाले प्रश्न में क्षेत्रफल था और लंबाई था, अब इस वाले प्रश्न में क्या दे दिया गया, परिमाप दे दिया गया और आयत की लंबाई दे दी गई है, अब क्षेत्रफल पूछा है। तो यहां परिमाप के बराबर आप समझिए, परिमाप इसका है 40 मीटर और परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया 40, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 और लंबाई तो हमें मालूम नहीं है भाई, लेकिन चौड़ाई यहां दिया गया है कितना 8 मीटर, यहां चौड़ाई 8 मीटर बराबर, ये भाग देने के बाद हो गया 20। अब ये 8 इस तरफ धन में है प्लस में है और जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में, तो L बराबर हो जाएगा 20 माइनस 8, L बराबर हो जाएगा 12। मतलब अब आपको लंबाई भी मालूम हो गया और चौड़ाई ऑलरेडी प्रश्न का दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तब यहां हो जाएगा मैदान का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, लंबाई का मान है 40 और 12, लंबाई का मान 12 और चौड़ाई का मान दिया है 8 और 12 अट्ठे 96 इस तरीके से हो। अब यहीं पर ध्यान समझिए,
ध्यान दीजिएगा कि परिमाप दे दिया, लंबाई दे दिया, तो आप चौड़ाई ज्ञात करके दूसरा जो चीज पूछे रहेगा वो नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक आयताकार मैदान का परिमाप 240 मीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल। अब यहां क्या किया है, इसके पहले जो आप लोगों ने प्रश्न देखा तो उसमें परिमाप दिया था, तो और उसमें फिर क्या करेगा, लंबाई या चौड़ाई दोनों में से कोई एक दे देगा। लेकिन अब इस प्रश्न में क्या किया है कि न लंबाई दिया है न चौड़ाई दिया है, बल्कि लंबाई और चौड़ाई के अनुपात को दे दिया। लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो है 5:3। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जब अनुपात में दिया रहेगा तो लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में एक नियतांक ले लेंगे। नियतांक क्या होता है, उसको इस तरीके से L बराबर, आपने क्या किया यहां लिख दो, माना L बराबर 5x और चौड़ाई B बराबर हो जाएगा 3। तो अनुपात तो इनका 5:3 था, लेकिन इनके साथ हमने एक चर संख्या ले लिया और इसी चर संख्या को क्या बोलेंगे, नियतांक। और इस नियतांक का मान निकाल करके हम पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास समस्या यह हुआ कि इस नियतांक के माध्यम से लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे। तो भाई एक चीज देखिए, यहां परिमाप दिया गया है और हमने इस नियतांक और इस अनुपात के माध्यम से आयत की लंबाई को मान लिया है। तो हम परिमाप पर जाएं तो परिमाप 2 ब्रैकेट में L प्लस B बराबर होगा कितना, 240। तो लंबाई की वैल्यू हमने यहां पर कितना माना, 5x, और चौड़ाई की वैल्यू माना है कितना, 3x। और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 इस तरह से कट जाएगा। तो यहां होगा 5x प्लस चौड़ाई का मान 3x बराबर 120। अब ये दोनों सजाती पद हैं और समान चिन्ह वाले हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 5 और 3 हो गया 8x बराबर 120। अब 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, x बराबर 15। मतलब नियतांक का मान हमारे पास आ गया कितना, 15। अब जब नियतांक का मान आ गया तो हम लंबाई निकाल लेते हैं। L बराबर 5x मीन्स 5 गुणे 15 और 15 पचे 75। अब चौड़ाई B बराबर कितना अनुपात है, अनुपात और नियतांक 3x, क्या हो जाएगा 3 गुणे 15 और 15 तिया हो गया 45। अब प्रश्न में क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, 45 सॉरी चौड़ाई, तो यहां हो जाएगा 75 गुणे 45। भैया 75 में 45 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, आ जाएगा 33 75। तो इस तरीके से भी प्रश्न करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हो, आयत का परिमाप दिया हो या आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप दिया हो या आयत का क्षेत्रफल भी दिया हो, तब भी हम इसको निकाल सकते। जैसे परिमाप में परिमाप का सूत्र रखे, तो यहीं पर हम अगर यहां क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हम क्षेत्रफल रख करके निकाल सकते। भी दिया हो तब भी हम इसको निकाल सकते। जैसे परिमाप में परिमाप का सूत्र रखे, तो यहीं पर हम अगर यहां क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हम क्षेत्रफल रख करके निकाल सकते। ठीक है, इन सभी छोटी छोटी बातों को आपको हमेशा कंठस्थ रखना है। सवाल को जब ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक सवाल में जो प्रश्न रहेगा उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन उसी में छिपा रहता है, और उसी छिपे हुए चीज को, उसी छिपे रहस्य को आपको पकड़ना है और उसी के हिसाब से सॉल्व करते चलना। क्योंकि ये सब चैप्टर होते हैं, बच्चों को समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इन्हीं प्रश्नों में होते हैं, जबकि इसमें कुछ हार्ड या कठिन जैसा होता ही नहीं। अगर आपको आयत के क्षेत्रफल, आयत के से संबंधित प्रश्नों को हल करना है, तो हमें इन छोटी छोटी पॉइंटों को हमेशा अपने दिमाग में एकत्रित करके रखना, तभी हम इसमें एक्सपर्ट बन सकते। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, उसमें किस तरह का समस्या है। अगला प्रश्न है
कि 726 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। दोनों तरफ की भुजाओं की लंबाई और उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी हमने आपको इसके पहले बताया प्रश्न इसी तरह का, लेकिन इसके पहले वाले प्रश्न में क्या अंतर था? यहां पर परिमाप दिया गया और इस वाले प्रश्न में यहां क्षेत्रफल दिया। लंबाई और चौड़ाई दोनों में से कोई न दे करके लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया गया है? अनुपात दिया है। और यहां पर भुजाओं की लंबाई, मतलब हमें इस आयताकार जो आकृति होगी उसकी लंबाई ज्ञात करनी है और उसके बाद उसका परिमाप ज्ञात। प्यारे विद्यार्थियों, हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो अनुपात दिया गया है, इस अनुपात में हम एक नियतांक लेंगे और उस नियतांक के साथ हम क्षेत्रफल के सहारे नियतांक की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब नियतांक की वैल्यू आ गई तो हम लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कर लेंगे। और जब हमें किसी भी आकृति, आयताकार आकृति लंबाई और चौड़ाई मालूम हो जाए तो हम उसके लिए उससे संबंधित कोई भी प्रश्न सरल कर सकते। तो समस्या यहीं पर है और मोस्टली अधिकतर बच्चे यहां कंफ्यूज। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि जब अनुपात में आएगा तो हम उसके साथ एक नियतांक लेंगे और आयत के क्षेत्रफल दिए गए हों या उसके परिमाप दिए गए हों, जो भी दिया गया होगा उसी के फार्मूले में इस नियतांक को प्रतिस्थापित करके हम उस नियतांक की वैल्यू ज्ञात। तो यहां क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपके पास? 726। और इनका जब हम अनुपात में मानेंगे तो ये लंबाई की जगह होंगे 3x, चौड़ाई की जगह होंगे 2x बराबर 726। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 3 दूनी हो जाएंगे 6 और x का मल्टीप्लाई x में हुआ तो हो गया x² बराबर 726। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, मतलब x का स्क्वायर बराबर आया 121 और 121 का वर्गमूल होता है x² बराबर 11 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया भाई, x बराबर आ गया x, मतलब नियतांक की वैल्यू आपको मालूम हो गई। तो हम नियतांक में क्या करेंगे? इस नियतांक को इनके अनुपात में रखेंगे। तो L के लिए हम क्या यूज किए हैं? 3x। तो यहां 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 11, 11 3 33। B क्या होगा? तो B के लिए हमने क्या यूज किया है? 2x, 2 गुणे 11 बराबर हो जाएगा 22। अब आपको आयत की लंबाई भी मालूम हो गई, आयत की चौड़ाई भी मालूम हो गई। तो हमने पहला प्रश्न इसमें सरल कर लिया, लंबाई। अब आगे क्या पूछा है? परिमाप। तो परिमाप के लिए हम क्या यूज करते हैं? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो मतलब 2 और 33 प्लस चौड़ाई कितना? 22। तो यहां हो जाएगा 2 गुणे 55 और 55 दूना 110। इतने आसान होते हैं, बस केवल हमें कुछ स्टेप्स अपने दिमाग में याद रखना। याद क्या रखना है कि जब अनुपात में कोई भी आया हो तो हम उस अनुपात के साथ एक अंक लेकर के हम सरल कर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयताकार का घेरा 30 मीटर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई 7:3 के अनुपात में हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए यहां दिक्कत आएगा। किससे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए शब्दों का जाल है, आपको शब्दों के सहारे प्रश्न क्या करेगा? उलझाएगा। अभी तक प्रश्न कैसा पढ़ते आए? या तो क्षेत्रफल, या तो परिमाप, या परिमिति। अब यहां एक शब्द नया डाल दिया, क्या? घेरा। घेरा का मतलब यह होता है कि मान लो ये आयत है, तो आयत के हम चारों तरफ इनको जोड़ दें तो एक तरह से घेरा हो जाएगा। ये घेरे को ही हम क्या कहते हैं? परिमाप। तो कहने का मतलब यह हुआ, इस घेरा को हम किस रूप में देखेंगे? एक परिमाप के रूप। अब यहां अनुपात दिया है, अनुपात दिया है तो अनुपात के साथ हम क्या करेंगे?
एक नियतांक लेंगे और उस नियतांक और इस परिमाप के सहारे से हम नियतांक का मान निकालेंगे, उसके बाद लंबाई चौड़ाई मालूम कर लेंगे, हल आ जाएगा। चलिए विद्यार्थियों देखिए कैसे करते हैं। L की वैल्यू हो जाएगी 1x और B की वैल्यू हो जाएगी 3x। मान लिए अब परिमाप यहां पर दिया है कितना, 30 मीटर। तो दो ब्रैकेट में 7x प्लस 3x 30, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ हो जाएगा 10x 15, x बराबर हो गया 15/10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी मतलब नियतांक का मान आ गया 30। कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई पहले निकालें तो L का मान होगा 7x मतलब 7 मतलब हो गया 21 दशमलव में बदल तो 5 आ जाए। A1x सॉरी टी की वैल्यू है हमारे पास 3x गुणे 3/2 बराबर हो गया 9/2 मतलब कितना 4 अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए फार्मूला यूज L इन तो 10.5 गुणे 4.5 गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, यहाँ गुणा कर लो 10.5 गुणे 4.5, 5 5 1 4 5 4 1 7 अंक पे दशमलव मतलब आ जाएगा 40। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर आगे अगले भाग में या यूं कहें कल इसी समय पर हम पुनः मिले आयत से संबंधित और अधिक प्रश्नों तक के लिए जय हिंद जय भारत।